नमस्कार। आज हम ज़रा ध्यान दीजिए कि कड़ी में बात करते हैं। अ, हमारा भारत जानते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, मैं चूँकि हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और मंदिर में ही जाती हूँ, सभी धर्मों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन जहाँ हमारे मंदिर हैं, हमारे आराध्य हैं, हम लोग दर्शन करने वहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि मंदिरों में बड़ी अराजकता है, क्योंकि यहाँ से तो हम घर से बड़ा भाव लेकर के कि ईश्वर के दर्शन करेंगे और अच्छे से हम उनके दीदार कर पाएँगे, दर्शन कर पाएँगे, ये सोच करके हम निकलते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा कारण है भीड़। भीड़ तो होती ही होती है, उसके साथ-साथ ये भी होता है ना कि वहाँ पर जो भिखारियों की संख्या है, वो इतनी ज़्यादा होती है और जो वहाँ पुजारी होते हैं, वो इतना आपका ध्यान हटा देते हैं कि आपका ध्यान पूजा-पाठ से हट कर के यहाँ पे ये चढ़ाओ, वहाँ पे वो चढ़ाओ, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको डरा और देते हैं। यानी कि हम घुसते तो हैं मंदिर में बहुत अच्छी भावना के साथ, लेकिन जब हम निकलते तो हमारे मन में एक डर होता है और उसके साथ-साथ भिखारियों की एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, जो कि जिनका काम ही होता है केवल भीख माँगना। ऐसे वो अच्छे भले बैठे होंगे, लेकिन जहाँ देखा कि इसने किसी को कुछ दिया है तो वहाँ पर उनकी फ़ौज आ जाएगी। अब आप उस समय क्या करते हैं? एक्चुअली मन में आपको गुस्सा आती है कि नहीं? हम लोग जिस चीज़ को त्याग करने के लिए जाते हैं कि हम क्रोध ना करें, हम अच्छे काम करें, हम किसी को अपशब्द ना बोलें, लेकिन हम वहाँ से जब हम जा कर के ज़रा-सा मंदिर में अंदर घुसते ही हैं, उसके बाद से ही हमारा रूप ही बदल जाता है। हमको ना चाहते हुए अपशब्द बोलने पड़ते हैं, लोगों को धिक्कारना पड़ता है, उनको अपने पास से हटाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए ही सरकार को बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। जब सख्ती से नियम बनेंगे तो वो पालन भी होंगे। जब कोई नियम ही नहीं बनेगा तो पालन क्या होगा? क्योंकि हम हर जगह ये जो घूसखोरी है ये बहुत ज़्यादा ही व्याप्त है हमारे समाज में। इससे कोई अछूता नहीं है। आप देखते होंगे हर चौराहों पे भिखारी मिलेंगे। पुलिस खड़ी है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ खड़े हो जाइए, कहीं पर भी आप खड़े हैं, किसी मन से अच्छे से खड़े हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं कि चलो हमको कुछ ना ऐसा बोलना पड़े, लेकिन आपको बोलना पड़ता है पिंड चढ़ाने के लिए। तो इसलिए मेरा सरकार से बहुत-बहुत अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में भी कुछ ठोस कदम उठाएँ और इन सब चीज़ों को दूर करें, जिससे कि वहाँ जाने वाले भक्त आराम से पूजा कर सकें, आराम से साधना कर सकें। और मैं मानती हूँ कि इतनी भीड़ होती है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मंदिर में। लेकिन ये है कि ढंग से तो आप कम से कम दर्शन कर पाएँ और आपको कोई टोकने वाला ना हो, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो करो। नहीं श्रद्धा है तब आपकी श्रद्धा मन में है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं या ज़रूरी नहीं है कि आप फूल चढ़ा रहे हैं। आप केवल अपने मन की भावना के साथ ही दर्शन करना चाहें तो लोग आपको फ़ोर्स ना करें या आपको भड़काएँ नहीं या आपको श्राप ना दें। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए प्रयास होने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिनकी यही व्यथा है। तो इस क्षेत्र में भी कुछ सुझाव हम लोग की तरफ से यही है कि इसकी रोकथाम की जाए, ताकि हम लोग आराम से दर्शन कर सकें। ज़रा ध्यान दीजिए।